हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नवपाषाण काल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे गए हैं। जो विभिन्न आयोग हुए हैं आयोग में पेपर हुए हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम एक बार नज़र देख लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे हिस्ट्री पेपर जो है यूजीसी नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन-सा है? तो झील के किनारे पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लहुरा लहुरा देव लहुरा देव। आगे है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव। बखीरा झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। यहाँ से चावल की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है, जिसकी काला अवधि जो है 8000 से 9000 ईसा पूर्व है। लहुरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभ गर्त एवं चूल्हों का भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण हमको देखने को मिलता है लहुरा देव। अभी हमने ऊपर इसकी व्याख्या देखी थी। तो खाद्यान्नों की दृष्टि में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभिक हुई थी, तो नवपाषाण काल में आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग जो है 9000 ईसा पूर्व के आरंभ में होता है, परंतु भारत में नवपाषाणिक कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 ईसा के 4000 के लगभग हुआ है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती मिली है, जिसका समय जो है 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व जो है खाद्य उत्पादन और पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीक आधार जो है पाषाण उपकरण है। नवपाषाण काल की प्रथम और उपलब्धि उत्पादन यानी कि कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ जो है बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण कुम्भकारी सर्वप्रथम जो है इसी युग में परिलक्षित होती है। मतलब यहाँ पर नवपाषाण काल में जो है हमको सबसे पहले जो बर्तनों की यानी कुम्भकारी बर्तन बनाने का जो साक्ष्य हमको मिलता है, वो नवपाषाण काल से ही मिलता है। आगे देखते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण कालीन इस संस्कृति के संबंधित है, तो आंसर हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर राख के टीले हमको मिले हैं। तो ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दक्षिण भारत में स्थिर ग्राम्य जीवन की आधार रेखा जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरे, चने के अवशेष मिले हैं। मवेशियाँ, भेड़-बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियाँ मिली हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में पशुपालन के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बाँध देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे, उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था, उसे प्रतिवर्ष जो है बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। यह जलाने का कार्य संभवतः पोंगल समारोह के आसपास किया जाता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया से लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम ये हुआ कि जिस जगह वो होली जलाई जाती थी, वहाँ राख का टीला बन गया। दक्षिण भारत पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीला कहा जाता है। ऐसा राख का ढेर जो है कर्नाटक के पिपलीहल एवं संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, कर्नाटक में मिलता है, दक्षिण के कर्नाटक में पिपलीहल संगनकल्लू से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो कल्लू जो है वो यहाँ पर सही है। पिपलीहल और संगनकल्लू अभी ऊपर पड़ा था स्थल। आगे देखते हैं। नवपाषाण कालीन गर्द निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बुर्ज होम और गुफ कराल जो है गर्त
निवासों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के स्थल जो है जम्मू एंड कश्मीर में झेलम की घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज-होम और गुफ-कराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कश्मीर के इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता गर्तावास, विभिन्न प्रकार के मृत भांड, पत्थर व हड्डी के औजार तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का पूर्णतया अभाव है। बुर्ज-होम की खोज 1935 में टी. टेरासन डी. टेरा और पीटरसन ने किया था। मानव समाधान में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य जो है वो बुर्ज-होम मिलता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो ये है कि बुर्ज-होम और गुफ-कराल में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। कुत्ता वाला अगर पूछा जाए कुत्ते के साथ तो बुर्ज-होम जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये संस्कृति हो जाएगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणी संस्कृति। आगे देखते हैं मानव समाधानों में कुत्ते को दफनाए गए मतलब मालिक के साथ कुत्ते, तो ये क्या हो जाएगा बुर्ज-होम हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूं एवं जौ जो है की खेती सर्वाधिक हमको देखने को मिलती है? तो आंसर हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान में बेलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस स्थल का उत्खनन जो है 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और लगभग ईसा पूर्व 7000 के आसपास में कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में हमें लहुरा देव से प्राप्त होता है, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेके 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर एक नोट भी दिया है कि यदि मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों विकल्प में दिया हो तो लहुरा देव जो है उचित होगा, क्योंकि मेहरगढ़ जो है वो तो पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। लहुरा देव क्योंकि हमारा इंडिया में ये जो है एग्जाम हो रहा है, तो हमारा दोनों में अगर दिया होगा तो ये जो है लहुरा देव यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण। तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, तो मेहरगढ़ हो जाएगा मेहरगढ़। आगे देखते हैं उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा मेहरगढ़। व्याख्या देखते हैं नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती जो है मेहरगढ़ से मानव जीवन के साक्ष्य स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। ये बस्ती जो है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर कृषि करने एवं लोगों के स्थायी जीवन हेतु कच्चे घरों का साक्ष्य प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से भी भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर मेहरगढ़। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो बोया जाता है तो वो जौ हो गया जौ। जो सही आंसर है। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया गया, जिसका प्रमाण जो है 7वीं सदी ईसा पूर्व से मिलने लगता है। आगे देखते हैं मृत्या
शस्त्ररहित मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा गुफ कराल। गुफ कराल। मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्थल जो है गुफ कराल से प्रकाश में आया है। चिरांद यानी कि बिहार प्रांत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है नवपाषाण काल से रिलेटेड आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।